कि सचिन वाजे ने कैसे कॉल लिया, सचिन वाजे कैसे सारी चीजों को नियंत्रित कर रहा था, इसके पुख्ता सबूत। अब तो यह बात हो गई कि सचिन वाजे मलबानी पुलिस स्टेशन और वर्तमान का जो मुंबई पुलिस है वो कैसे सचिन वाजे और परमवीर सिंह को हथकड़ी लगाएगा। सचिन वाजे जेल में ही है, परमवीर सिंह को हथकड़ी लगाएगा। दूसरा ब्रेकिंग सुनिए, एनआईए के जो एक विशेष अधिकारी हैं आप्टे साहब, मुंबई के संभवतः विश्वस्त सूत्रों के हवाले से कह रहा हूं, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, संभवतः वो मुंबई पुलिस का चार्ज 1 मई को ले लें, 1 मई को ले लें। 30 अप्रैल वर्तमान पुलिस कमिश्नर के रिटायरमेंट का तारीख है। इसका मतलब है कि रिटायरमेंट के साथ साथ ही मुंबई के पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति हो जाएगी, नए पुलिस कमिश्नर आ जाए। कहा जाता है विश्वस्त सूत्रों के हवाले से कि मुंबई का जो नया पुलिस कमिश्नर आने वाला है, अगर एनआईए का आप्टे साहब हैं तो 100% मान के चलिए परमवीर सिंह के हाथों में हथकड़ी लगना तय है। अब परमवीर सिंह जो 1000 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए जितने कमाए हैं वो गंवाने के लिए तैयार, या अपने ही पुलिस ऑफिसर को मैनेज करने के लिए तैयार, या वकीलों को पैसा फेंकने के लिए तैयार, या अदालतों को मैनेज करने के लिए, या नेताओं को मैनेज करने के लिए तैयार, जैसे भी तैयार रहें उनको पूरी तैयारी करनी ही पड़ेगी। और परमवीर सिंह को हथकड़ी से अगर बचना है तो इन सबको खुश करना पड़ेगा, और ये सभी एक साथ खुश होने वाले नहीं हैं। ये तभी हो सकते हैं जब ये मान लिया जाए कि मुंबई में जितने कुकृत्य हो रहे हैं उन सब में इन लोगों की भूमिका भी है, तभी ये माना जा सकता है। अब आप देखिए, अगर इन लोगों की भूमिका है भी, तब भी मुंबई में बाकी लोग शायद खुद को बचाने के लिए परमवीर सिंह को बलि का बकरा बनाएंगे और कहेंगे चलो ये फंसता है तो फंसने दो, इनसे पल्ला झाड़ो, इन्होंने जो कुकृत्य किया है उसका हम पार्टी नहीं बनेंगे। तो जो नए पुलिस कमिश्नर आ रहे हैं उनकी कोई मोहब्बत नहीं है परमवीर सिंह से। परमवीर सिंह उनको कुछ भी अब पटा नहीं सकते, परमवीर सिंह उनको अपने पाले में नहीं ला सकते, ये बात तय है। तो 30 अप्रैल की तारीख आते आते परमवीर सिंह में घबराहट हो रही, परमवीर सिंह बौखला गया है। अब क्या करें? उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी तो तय है ही, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण गिरफ्तारी है उसके पहले सेक्शन में मैं आपको बता रहा हूं, एक तो परमवीर सिंह और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण गिरफ्तारी है रोहन रॉय। और रोहन रॉय की गिरफ्तारी के बाद मित्रों, रोहन रॉय की गिरफ्तारी के बाद सारा राज खुल जाएगा। रोहन रॉय को जैसे ही पुलिस की कस्टडी में लिया जाएगा, रोहन रॉय बकना शुरू कर देगा, जैसे लगेगा उसको भूत लग। रोहन रॉय बकना शुरू कर देगा कि साहब मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ भी हैं सचिन वाजे हैं, जो कुछ भी हैं परमवीर सिंह। पुलिस क्या करती है यह आप सबको मालूम है, पर्दे के पीछे क्या करती है, पर्दे के आगे क्या करती है। तो जो पर्दे के पीछे पुलिस करती है, जैसे ही करना शुरू करेगी कि रोहन रॉय फौरन कह देगा कि मिलॉर्ड मेरा जान बख्श दो, मैं सारी बात बता दूंगा। और रोहन रॉय, तुम जहां कहीं भी हो, तुम जहां कहीं भी हो, तुम नहीं बच पाओ, तुम नहीं बच पाओ। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ते तो तुम गवर्नमेंट का अप्रूवर बन जाओ, इस केस में आकर के साफ साफ नीलेश ओझा के साथ खड़े हो जाओ और कहो कि ओझा साहब मुझे बचा लीजिए, मैं सच बयान कर देता हूं। एक तरीका हो सकता है। और अगर तुम गवर्नमेंट अप्रूवर बन जाते हो
तो तुम बच जाओगे, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। कॉन्स्पिरेसी में हो सकता है तुमको थोड़ी मोड़ी सजा मिले, लेकिन फिर भी तुम्हें बचाने की हम लोग कोशिश कर सकते हैं, अगर तुम सच उगल दो तो। अगर तुम सच नहीं उगले तो यह बात साबित हो जाएगी कि तुम इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो, और 302 का मुकदमा तुम्हारे खिलाफ चलेगा रोहन राय। 302 का मुकदमा, दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें 302 के मुकदमे से बाहर नहीं भेज सकती है। तो ध्यान रखो, रोहन राय, इंद्रनील, हिमांशु शिकरे, जो नए सबूत बनकर के आए थे आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए, परमवीर सिंह को बचाने के लिए, सचिन बाजी को बचाने के लिए, तो मैं तुम्हें यह कह रहा हूं कि जितना जल्दी हो सकता है सच कबूल कर लो और सीधे कोर्ट में जाओ, नीलेश ओझा के सामने अर्जी लगाओ और कहो कि नीलेश जी मुझे बख्श दीजिए, मैं सच बोलने के लिए तैयार हूं। जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण गिरफ्तारी होने वाली है मित्रों, जो मुझे पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, वो खबर है रोहन रॉय की। अब रोहन रॉय, तुम विदेश भी नहीं भाग सकते क्योंकि तुम पुलिस की नजर में हो। एक गलतफहमी हटा लेना, तुम जितने भी सिम बदलोगे, जितने भी टेलीफोन नंबर बदलोगे, जितने भी तुम ठिकाने बदलोगे, तुम पुलिस के सर्विलांस में हो, पुलिस तुम्हारे ऊपर नजर बनाए हुए है रोहन, पूरी तरह से। तो दूसरी जो महत्वपूर्ण सबसे गिरफ्तारी होने वाली है दिशा केस में, वो है रोहन रॉय। और रोहन रॉय जैसे गिरफ्तार हुआ तो समझिए कि इंद्रनील, हिमांशु सिकरे, परमवीर सिंह और उसके बाद आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, इनकी न सिर्फ गिरफ्तारी होनी है बल्कि नार्को टेस्ट का भी डिमांड किया। आपको मालूम होगा, दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने खुलेआम कहा है कि मेरा भी नार्को टेस्ट हो और आदित्य ठाकरे का भी नार्को टेस्ट हो, रोहन रॉय का भी नार्को टेस्ट हो। रोहन रॉय न्यूज लॉन्ड्री के साथ इंटरव्यू में आकर कितना झूठ बोल रहा है। पहले बोलता है 4-5 मिनट के अंदर में हम नीचे चले गए, और फिर कहता है कि जो हमारे दोस्तों ने उनको हॉस्पिटल ले जाने का काम किया, वो ब्लड स्टेन वाला कपड़ा किधर है ये पता नहीं है। सतवंत सिंह आकर के कह रहा है कि कपड़े तो मुझे दिए गए। दिशा के पिता को दूसरे दिन स्पॉट पे ले जाया गया, पहले दिन स्पॉट पे आने नहीं दिया गया, उनको कहा कि आप सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचिए। और पुलिस स्टेशन भी, जब पुलिस स्टेशन वो जा रहे थे तो कहा कि आप हॉस्पिटल पहुंचिए। वो बेचारे हॉस्पिटल पहुंचे। उस दिन भी वो अपनी बेटी को नहीं देख पाए, 9 तारीख को, 10 को भी नहीं देख पाए। 11 तारीख को जब पोस्टमार्टम हो गया, उसके बाद उनके बेटी का शव उन्हें सुपुर्द किया गया। और ये सतवंत सिंह कह रहा है कि वो उनके साथ ले जाना चाहता था, बीच में डॉक्टर काफी बिजी हो जाते थे इसलिए वो लौट गया। रोहन राय को सारी जानकारी, दिशा के साथ बलात्कार कहां, दिशा मृत कहां सबसे पहले पाई गई, और दिशा को कब उस जगह पे लाके रखा गया, और कैसे ये प्लानिंग तैयार की गई कि दिशा ने खुदकुशी की है 12वें 14वें फ्लोर से कूद कर। ये प्लानिंग किसने तैयार की? क्या रोहन रॉय के गले में